नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर राशि वालों, क्यों मिलती है जीवन में इतनी ठोकरें और कब खुलेगी किस्मत के ताले? तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि जिनके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव की राशि होने के साथ अभी आपके लग्न में बैठे हैं आपके राशि के स्वामी, और आप पर चल रही है साढ़े साती अभी आपकी 2025 में समाप्त होगी। लेकिन इसके बाद क्या 2025 तक जीवन तकलीफों से भरा रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप में वो शक्ति है, वो साहस है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप तमाम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। ऊपर से सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, तो सकारात्मक सोच के साथ गलत चीज़ों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि कर्म फलदाता जब आपके राशि के स्वामी हैं तो यकीनन कर्म के फल ही देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर साढ़े साती में इतने कष्ट क्यों जीवन में बार बार आप ठोकरें खा रहे हैं? क्यों परेशानियां ही परेशानियां सिर्फ आपके हिस्से आ रही है? तो उसका जवाब बस एक है। जब भी किसी पर साढ़े साती चलती है तो सबसे पहला उसका प्रभाव होता है आपके करियर रोजगार पर। अब ऐसा नहीं है कि साढ़े साती में आपका करियर रोजगार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्योंकि साढ़े साती में करियर रोजगार कभी कभी एकदम से उल्टा भी हो जाता है, यानी एकदम से सकारात्मक। और दूसरी तरफ उतरती हुई साढ़े साती आपके जीवन की तमाम जो अभी तक आपने कष्ट झेले हैं, जो परेशानियां झेली हैं, उनसे बाहर निकाल लेगा। अब जैसे ही अप्रैल 2022 से उतरती हुई साढ़े साती यानी तीसरा चरण शुरू होगा, तो यहाँ से जीवन की मुश्किलें भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो आपने पीड़ाएं झेली है, जो तकलीफ़ें झेली हैं, वो कम होने लगेगा। फिर आपको लगेगा हाँ, मरहम सा लगाया है किसी ने। तो ऐसे में दूसरा इफ़ेक्ट होता है आपके रिश्तों पर, खासकर वैवाहिक जीवन पर। रिश्तों में गलतफहमी, बेवजह का तकरार, एक दूसरे को समझ न पाने की जिद, या फिर ऐसा कह सकते हैं समझ ही नहीं पाते। क्योंकि साढ़े साती में कहीं ना कहीं दूरियां ला देता है, खासकर वैवाहिक जीवन में। और तीसरी होती है माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, यानी माता पिता के स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगते हैं जब आपके ऊपर साढ़े साती एकदम से, जैसा अभी छाती पे चल रहा है। अब उतरती भी साढ़े साती में इन चीज़ों में भी राहत मिलेगी। और यहाँ तक कि आपको अपने और पराये में भेद करना भी साढ़े साती सिखाता है। अभी तक जो लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, जो लोग आपके भावनाओं के साथ खेले हैं, अब आप उनको बेहतर समझ पाएंगे। और जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो आप भावनाओं में नहीं बहते, आप षड्यंत्र में नहीं फंसते, क्योंकि तब एक सही मार्ग आपको मिलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में साढ़े साती का आना भी जरूरी है। तब क्या होता है, साढ़े साती आने से एक चीज़ अच्छी होती है कि अपने और परायों में भेद करना सिखा देता है ये साढ़े साती। और यही चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अभी तक जीवन में ठोकर खाने की वजह क्या है? आपका सीधा, सच्चा और सरल होना। क्योंकि आप हर किसी के काम आते हैं, लेकिन जब आपका वक्त आता है तो कोई आपका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि अपने भी पीठ पर ही खंजर भोंकते हैं, तब दर्द होता है। तो क्या इन सभी मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते नहीं हैं? बिल्कुल है। आखिर सफलता कैसे पाएं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे जीवन के इन परेशानियों को आप पीछे छोड़ते हुए एक बेहतर कल की शुरुआत करें? देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और पृथ्वी तत्व की भी आप राशि हैं। वैसे तो मकर वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं और ज्योतिष तो ये भी कहता है कि धनवान होते हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। कहने का तात्पर्य
आपके हाथों में वो लकीरें होती हैं। शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आपकी तकदीर खुद लिखते हैं और आप बहुत सफल हो जाते हैं अपने दम पर, ये सत्य है। और आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप भाग्य आजमाते हैं, उस फील्ड के मास्टर होते हैं, यानी आप एकदम से परफेक्ट, हर एक चीज़ आपको पता होती है। तो ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है, अपने विषय में माहिर। लेकिन कभी कभी अहंकार हो जाता है और ये अहंकार आपको पतन की राह पर ले जाता है। तो आपको अहंकार से बचना होगा और ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अहंकार सिर्फ आपको अपनी योग्यता का, अपने अंदर छुपे हुए प्रतिभा का या फिर आपके अपने काबिलियत का होता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। और क्योंकि अगर अहंकार को आप कम नहीं करते हैं तो फिर 7.5 में अच्छा फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा सरल बनना भी आवश्यक है। और इस समय आप सलाह लेकर एक पन्ना भी पहन सकते हैं, बुद्ध का रत्न है, क्योंकि बुद्ध आपके लिए बहुत मायने रखता है। और इस समय देखिए बुद्ध आपको सही रास्ते पर भी ले जाता है, भटकाव नहीं होता है। वैसे तो अपने खान पान का और अहंकार का ध्यान रखें और जीवन में आसानी से आप सफलता पा लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है, क्योंकि जो मकर वाले हैं ने कहा बुद्ध, क्योंकि बुद्ध कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा चालाक बना देता है और ये चालाकी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति उचित और अनुचित का ख्याल नहीं कर पाता। यानी कभी कभी ऐसी चालाकी दिखा देते हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो मकर वालों, बुद्ध मजबूत हो तो आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए एक अगर आप पन्ना पहन लेते हैं तो आप सही गलत सही समय पर सोच पाएंगे और अति किसी चीज़ की नहीं होगी। अब जो मकर वाले हैं, धन के बिना इनको चैन नहीं मिलता, इनको धन बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा पैसा, और ये अपने दम पे प्राप्त भी कर लेते हैं। तो क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव, वही आपको धन देते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव ही गड़बड़ हो जाएं तो धन आपका जो आपने पुरुषार्थ से कमाया है विवादों में, यानी झगड़े लड़ाई, कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा और बीमारियों में खत्म हो जाता है। आप फंस जाते हैं, मानसिक चिंताएं आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बनी रहे, 7.5 में भी आपकी मुश्किलें आपको परेशान ना करें, तो शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाएं और पीपल की 9 बार परिक्रमा करें। अगर पीपल के नीचे आप नहीं जा सकते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी आप जला सकते हैं। तो मकर वालों, सफलता के 2 राज क्या है? पहला तो शनिदेव का आपको दीपक वाला प्रयोग करना है, दूसरा आपको पन्ना पहनना है। अगर नहीं पहन सकते हैं पन्ना तो ओम बूम बुधाय नमः रोज नहाने के बाद 5 बार। तीसरा अंतिम, देखिए मकर राशि के लिए काला रंग अच्छा है। ज़्यादातर मामले में आप काला रंग से आपको फायदा होता है, जीवन का संघर्ष कम होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। देखिए ज़्यादातर मामले में काला रंग से आप जो जीवन में संघर्ष होता है ना, तो ब्लैक कलर के सपोर्ट से आप आगे बढ़ जाते हैं, संघर्ष खत्म हो जाता है। क्योंकि मकर वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, एकदम से खुरापाती, और इनको सही इस्तेमाल भी आप करते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन काला रंग का इस्तेमाल भूल कर भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, पुलिस कचहरी मुकदमे के चक्कर में फंस जाएंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं, सावधान रहिए और सही रहिए। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा।